आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहें या इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहें या ब्रेकआउट फेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहें, आज ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं एक बार फिर से। आपको पता है भैया, हम देसी भाषा में समझाते हैं, एकदम ग्राउंड पर उतर करके। आज फिर से हम वैसे ही समझाने वाले हैं। तो हमारा जो फ्री ट्रेडिंग सीरीज, फ्री ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, आज क्लास 6 है। 5 गलती से लिख दिया है, क्लास 6 है आज। पिछले 5 सेशंस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सागर सिन्हा फ्री ट्रेडिंग कोर्स यूट्यूब पर लिखना। क्या लिखना? सागर सिन्हा फ्री ट्रेडिंग कोर्स, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 5 सेशन वहां पर है। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करने वाले हैं। अच्छा, जैसा मैंने लास्ट सेशन में कहा था, आपने अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको सबको समझ में आ जाएगा अगर पहली बार भी आप ये देख रहे हो तो आज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर जो हम बात करने वाले हैं, बिगिनर पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। जो लोग नए हैं, जो ट्रेडिंग में नए हैं, नए नया सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता, इनफैक्ट ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ हल्का फल्का आता है तो चलेगा, मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं आता तो भी आज आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं वो आज हम करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, फेक ब्रेकआउट फेकआउट ट्रेडिंग, पुल बैक रिटेस्ट ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना भी सीखेंगे और मिस्टेक्स जो अवॉइड करने चाहिए वो सब भी हम बात करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आज कवर होने वाली है, ये सब कुछ। ठीक, तो शुरू करते हैं भैया डिस्क्लेमर से। डिस्क्लेमर हालांकि वीडियो की शुरुआत में आ गया, लेकिन फिर भी चूंकि बात ट्रेडिंग की है और क्रिप्टो की है तो डिस्क्लेमर देना बार बार जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस कतई नहीं है। क्रिप्टो और ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है और आपका पूरा कैपिटल खतरे में पड़ सकता है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। यहां दिखाए गए किसी भी एग्जाम्पल या लेवल की कोई गारंटी नहीं है और मैं आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक, अब आओ भैया मुद्दे पर। सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझने से पहले कुछ बेसिक समझा देता हूं। कैंडल, देखो एक कैंडल क्या होता है? एक कैंडल बेसिकली भाव को बताता है। भाव का मतलब प्राइस, कहते हैं ना भाव भगवान छे। मतलब ट्रेडिंग में, धंधे में प्राइस ही सब कुछ होता है। तो प्राइस का मूवमेंट हमको समझना है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट अगर हम समझ गए, मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्राइस नीचे वाला है, ये मूवमेंट अगर हम समझ पाए तो हम बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो प्राइस के मूवमेंट को यहां पर दर्शाया जाता है कैंडल्स के फॉर्म में। कैंडल क्या होता है, अभी इसके अंदर घुसेंगे हम। एक कैंडल जो ग्रीन कलर की बनती है तो इसका मतलब समझिए कि प्राइस ऊपर जाने का ये इशारा कर रहा है, प्राइस ऊपर गया है, इसलिए ग्रीन कैंडल। एक कैंडल जब लाल कलर की कैंडल बनती है तो आप समझिए कि प्राइस गिरना है, मतलब प्राइस ड्रॉप का ये सिंबल है। अच्छा, एक जब भी ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, उस एक कैंडल में 4 पार्ट होते हैं, 4 चीजें होती है समझने लायक। जब भी ग्रीन कैंडल बनता है तो ग्रीन कैंडल यानी कि प्राइस शुरू कहां से हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम ये कहते हैं, यहां पर मैं इसका कलर बदलूं, ब्लैक ले लेता हूं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि किसी बिटकॉइन का प्राइस, हम अगर बिटकॉइन के चार्ट की प्राइस बात कर रहे हैं, बिटकॉइन अभी मान लो 63,000 रुपए पर चल रहा है, 63 के, मान लो 63 के डॉलर, 63 के पर ओपन हुआ मान लिया हमने, और ये पूरे दिन में ये लोएस्ट गया था, 62 पर भी गया था मान लिया हमने, या हाईएस्ट ये 66 पे के पर भी गया था, लेकिन पूरा नीचे ऊपर घूमने के बाद दिन के एंड तक ये प्राइस क्लोज हो गया 65 के तक। इसको मैं और सिंपल कर देता हूं, इसको मैं 10 रुपए से शुरू करता हूं। बिटकॉइन का प्राइस या किसी भी ऐसे ट्रेडिंग एसेट का प्राइस मान लो 10 रुपए से शुरू होता है सुबह सुबह। अच्छा भाई, मान लो 10 रुपए से शुरू होता है सुबह सुबह, लेकिन वो प्राइस दिन भर में घूमते घूमते सुबह कुछ टाइम बाद 8 रुपए पर भी गया था, कुछ टाइम बाद ये 15 रुपए पर भी गया था, लेकिन घूमते फिरते ये 12 रुपए पर शाम में आकर के ठहर गया। तो अगर इस तरह की चीज होती है तो हम कहते हैं 10 रुपए से प्राइस ओपन हुआ था,
भाव खुला था भैया, एंड हो गया ये 12 रुपए पर, लेकिन दिन में कहीं पर भी ये 15 रुपए पर भी गया था, दिन में कहीं भी लोएस्ट ये 8 रुपए पर भी गया था। तो जो लोएस्ट प्राइस जहां पर ये गया था उसको हम लो कह देते हैं, और जो हाईएस्ट गया था उसको हम हाई कह देते हैं। यहां पर प्राइस बंद नहीं हुआ, यहां पर भी प्राइस बंद नहीं हुआ, प्राइस बंद हुआ यहां पर आकर के। तो 10 रुपए से शुरू हुआ, 12 रुपए पर बंद हुआ प्राइस। ठीक, दिन के एंड तक कितने रुपए का, 10 रुपए की चीज 12 रुपए की बिकी, तो प्राइस बढ़ गया, इसलिए ग्रीन कैंडल में है। 4 चीजें समझने की बात है। ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, लोएस्ट कहां तक गया था, हाईएस्ट कहां तक गया था। ये 4 पॉइंट पर आज हम स्ट्रेटजी करने वाले हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक, यही चीज रेड कैंडल में भी होती है, यही चीज ग्रीन कैंडल में भी होगी। ऐसे ही आप अगर रेड कैंडल में देखो तो रेड कैंडल प्राइस गिरने को डिनोट कर रहा है। क्या बता रहा है, प्राइस गिरने को। तो प्राइस इसका ओपन यहां से नहीं होगा, प्राइस गिरने की बात हो रही है ना, तो इसका ओपन यहां से शुरू हुआ, यहां से ओपन शुरू हुआ। इसी तरीके से मैं अगर एग्जांपल 10 रुपए से मान लो शुरू हुआ, क्लोज हो गया 8 रुपए पर, लेकिन ये लोएस्ट 6 रुपए पर भी गया था और हाईएस्ट ये 12 रुपए पर भी गया था। तो शुरू हुआ ये 10 रुपए से, मार्केट खुला जब, और उसके बाद क्लोज हो गया ये 8 रुपए पर, प्राइस गिर गया इसलिए लाल में है ये। लेकिन लोएस्ट ये 6 रुपए तक गया था और हाईएस्ट ये 12 रुपए तक भी गया था। तो दोनों ही कैंडल में, चाहे ग्रीन कैंडल हो या लाल कैंडल हो, ओपन क्लोज लो हाई दोनों तरह के कैंडल में होता है। और हम इसी पर आज करने वाले हैं भैया HOCL, HLOC बेसिकली मैं इसको कहता हूं, HLOC, हाई लो, HLO ओपन क्लोज, हाई लो ओपन क्लोज। तो आज हम इसी पर स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। समझ में आएगा, समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब बढ़ो आगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट आज आपको ऐसा समझा दूंगा कि अगर हल्का सा भी डाउट कभी रहा हो तो आज वो क्लियर हो जाएगा। हम आज आपको समझाने वाले हैं सपोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, न्यू सपोर्ट और न्यू रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। ये चीजें पहले आपको समझने की जरूरत है स्ट्रैटेजी तक आने के लिए। तो ये आपको समझा देता हूं मैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पहले आम भाषा से समझो। देखो, प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्राइस बढ़ता है या प्राइस गिरता है। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं या आप भी जहां पर बैठे हैं, जमीन के स्तर पर बैठे हैं, तो एक तो हो गया जमीन और एक हो गई छत। मैं अगर यहां पर उछलना चाहूं, मैक्सिमम कितना उछल सकता हूं? नीचे मैं जमीन जहां पर खड़ा हूं वहां तक उछल सकता हूं, या ऊपर कहां तक उछल सकता हूं? मैक्सिमम कितना भी ज्यादा उछल लूं, मेरा जो छत है उससे ऊपर नहीं उछल सकता मैं। हाँ, मैं अगर किसी असीम ताकत मेरे में आ गए तो छत फाड़ करके ऊपर भी निकल जाऊं, लेकिन नॉर्मल टाइम में मैं उतना ही उछल सकता हूं जितने टाइम मेरी छत है। ठीक, आप बॉल के एग्जांपल समझिए। एक जो बॉल होता है, रबर वाला बॉल, अगर मैं उसको नीचे पटकूं और वो ऊपर जाता है तो ऊपर कहां तक जाएगा? जहां तक छत है। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर उसको मारूं और वो ऊपर से टकरा के नीचे आए तो नीचे कहां तक जा सकता है? जहां पर समतल मतलब जमीन है। तो एक हमको लेवल समझ में आ जाता है, एक छत का लेवल और एक ग्राउंड का लेवल। मैं उछल सकता हूं इसी बीच में, बॉल उछल सकती है इसी बीच में। इसी तरीके से हमको ट्रेडिंग में ये समझना चाहिए कि अगर मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूं तो एक दिन में बिटकॉइन मैक्सिमम किस प्राइस तक जा सकती है और लोएस्ट किस प्राइस तक गिर सकती है। लेट्स सपोज अगर 63,000 पर आज बिटकॉइन चल रहा है तो मुझे ये आइडिया लगाने की, आइडिया मतलब मेरा गणित मुझे समझ में आना चाहिए कि आज बिटकॉइन 65,000 से ऊपर नहीं जा पाएगा और आज बिटकॉइन लोएस्ट 60,000 से नीचे नहीं जा पाएगा। ये मुझे समझने की जरूरत है और ये मुझे समझाएगा ये सब पैटर्न जो आज हम समझाने की जरूरत है। देखो, जब भी मैं कह रहा हूं ना कि हमको ये समझना है कि आज बिटकॉइन 65 से ऊपर ना जाए, 60 से नीचे ना जाए, ये गणित है। और कोई भी गणित ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने आइडिया लगा लिया तो ऐसा ही होगा। गारंटी जैसा चीज ट्रेडिंग में कभी कुछ नहीं हो सकता है। आपका आइडिया, आपका गणित, आपका हिसाब किताब, आपकी स्ट्रेटजी ये बताती है कि 65 से ऊपर नहीं जाएगा और 60 से नीचे नहीं जाएगा। ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 100% कभी नहीं हो सकती। 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है। ठीक, अब प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है?
तो ये हुआ है नीचे वाला दीवार भैया। मतलब प्राइस अगर ऊपर जाकर के नीचे गिरता है तो इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। प्राइस अगर ऊपर जाता है तो इससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। किस बात पे हम ये पॉसिबिलिटी डिसाइड करते हैं भैया, वो बात अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट पर, ये दिखाने वाला हूं आपको। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, कॉन्सेप्ट के अंदर और आगे घुसेंगे। तो प्राइस जब ऊपर गया तो इससे ऊपर नहीं गया, प्राइस जब नीचे आया तो इससे नीचे नहीं आया, फिर अगली बार जब प्राइस का मूवमेंट हुआ तो मैंने देखा इससे ऊपर नहीं गया, फिर अगली बार मैंने देखा प्राइस इससे नीचे नहीं गया। अगर मैं 2-3 बार प्राइस का यही पैटर्न देख पा रहा हूं कि भैया एक लेवल है जहां से प्राइस बार बार नीचे आ जाती है, बार बार नीचे आ जाती है, तो हम कह देते हैं भैया ये रेसिस्टेंस है, मतलब ये प्राइस के लिए छत बन चुकी है, प्राइस इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा रही है। और जब हमने 2-3 बार पैटर्न ऐसा देख लिया तो हमको समझ में आ जाता, अरे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ये समझ में आ रहा है कि प्राइस के लिए रेसिस्टेंस बना हुआ है। ऐसे ही नीचे वाले, प्राइस नीचे जाता है और यहीं से उछल जाता है, फिर यहां जाता है फिर उछल जाता है, फिर यहां जाता है फिर यहां उछल जाता है। तो इसका मतलब हमको समझ में आ जाता है ये सपोर्ट का लेवल है। तो नीचे वाले जो लेवल है, नीचे वाले जो दीवार है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाले लेवल को हम सपोर्ट रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक, ये हुआ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मतलब मान लो 10 रुपए का प्राइस, ऊपर 15 रुपए का प्राइस, 10 रुपए का ये दीवार बन गया, 10 से नीचे नहीं जा रहा, ये 15 रुपए का दीवार बन गया, 15 रुपए से ऊपर नहीं जा पा रहा, दिन में इसी बीच घूम रहा है, तो हमको समझ में आएगा सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस। ठीक, अब क्या इसका फायदा है, इसको कैसे यूज करेंगे अभी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे यहां पर हमने देखा बार बार इससे टकरा के नीचे आ रही है, बार बार इससे टकरा के नीचे आ रही है, लेकिन क्या ऐसा ही होता रहेगा, हमेशा ही इस प्राइस से नीचे आता रहेगा? मतलब अगर 15 रुपए का प्राइस है भैया, 15 रुपए से हमेशा ही टकरा के नीचे आता रहेगा? हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। एक टाइम ऐसा होगा जब 15 रुपए की इस दीवार को तोड़ करके 18 पे प्राइस जाएगा, 20 पे प्राइस जाएगा। तो इस दीवार को तोड़ करके जब प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो उस मोमेंट को हम कह देते हैं ब्रेकआउट हो गया भैया। ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था, इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके प्राइस ऊपर चला गया, उस मोमेंट को हम कहते हैं ब्रेकआउट हो गया। इस मोमेंट को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये जो रेसिस्टेंस की दीवार थी, ऊपर वाली दीवार, इसको तोड़ करके प्राइस देखो ऊपर निकल गया, ये हुआ ब्रेकआउट। छत टूट गई, मतलब छत भैया टूट गई। बॉल को हमने इतनी तेजी से नीचे पटका था कि ऊपर छत तोड़ दिया, या तो ऊपर ही पटका था, ऊपर ही मारा था तो छत तोड़ करके बॉल ऊपर निकल गया। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट ब्रेकडाउन। ये जो सपोर्ट की दीवार है, अगर छत को तोड़ा तो हमने बोला ब्रेकआउट, अगर जमीन को तोड़ दिया तो हमने बोला ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, कुछ लोग इसको कहते हैं नीचे का ब्रेकआउट, कुछ लोग कहते हैं ऊपर का ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन वर्ड बहुत कम लोग यूज करते हैं, ब्रेकआउट ही यूज करते हैं। अरे नीचे का ब्रेकआउट हो गया, ऊपर का ब्रेकआउट हो गया। तो जब नीचे का ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन की बात हो रही है, ऊपर का ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट की ही बात हो रही है। ठीक है, समझा पा रहा हूं? अभी ये सब का यूज क्या अभी समझाऊंगा आपको, अभी तो बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। न्यू सपोर्ट और न्यू रेसिस्टेंस। एक बार जब प्राइस ऊपर की छत को तोड़ करके निकल जाता है, तो जब ऊपर निकल गया तो लास्ट जो रेसिस्टेंस था, मतलब लास्ट जो छत थी, अब वो जमीन का काम करती है। बॉल छत की तोड़ को ऊपर निकल गई तोड़ के, तो अब जब ऊपर निकल गई तो मेरा जो छत था, अब वही छत जमीन बन जाएगा बॉल के लिए। प्राइस जब इस रेसिस्टेंस को तोड़ के निकल गई तो अब निकलने के बाद वो रेसिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाएगा प्राइस के लिए। ठीक, तो नया सपोर्ट क्या हुआ? रेसिस्टेंस। जो पहले रेसिस्टेंस था वो अब नया सपोर्ट बन चुका है। इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट न्यू सपोर्ट। प्राइस अगर ब्रेकडाउन होता है तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होता है? जो न्यू सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है और रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद एक फेक आउट भी होता है भैया। प्राइस तोड़ करके ऊपर निकल गया, प्राइस तोड़ करके नीचे चला गया, लेकिन क्या ऐसा भी तो होता है कि भैया प्राइस तोड़ करके ऊपर तो गया लेकिन फिर घूम गया, फिर इस रेसिस्टेंस के नीचे आ गया। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम कहते हैं फेक आउट या फेक ब्रेकआउट, मतलब झूठा ब्रेकआउट। एक ऐसा ब्रेकआउट जो हुआ नहीं था लेकिन लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो गया है, ये घूम करके नीचे आ गया।
लेकिन ऐसा क्यों होता है वो भी समझाऊंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट में समझा पाया, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, फेक आउट, ब्रेकडाउन। तो ऐसे ही ये देखो फेक आउट, फेक ब्रेकआउट कहते हैं, या इसको फेक आउट भी कह देते हैं शॉर्ट में। प्राइस ऊपर तो गया लेकिन लौट करके वापस ही आ गया। ठीक, अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी, लेकिन स्ट्रैटेजी पर आने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं भैया। FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसको बार बार अब कहना इसलिए जरूरी हो गया है कि कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस FIU रजिस्टर्ड नहीं है और लोग वहां चले जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और लोगों का पैसा फंसता है। फिर हमें ईमेल करते हैं, सर हम इस एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे थे, अब पैसा हमारा निकालने नहीं दे रहा ये एक्सचेंज वाला। सर वो जब वो FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे। तो FIU रजिस्टर्ड जो इंडियन गवर्नमेंट एंटिटी के थ्रू रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, उन्हीं के साथ ट्रेड कीजिए। और CoinDCX की जब मैं बात करता हूं, ये FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट और इकलौता यूनिकॉर्न है ये। तो इसका कस्टमाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे करके रखता हूं। और वो कस्टमाइज लिंक मैं क्यों कहता हूं, जब आप उस लिंक के जरिए KYC अपना कंप्लीट करते हो तो आपको पहले महीने ट्रेडिंग पर 20% डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज पर, प्लस आपको फ्री बिटकॉइन भी मिलता है अगर आप पहली बार KYC कर रहे हो तो। कोड सागर सिन्हा 100 जब आप लगाते हैं तो आपको 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन भी मिलता है। फ्री बिटकॉइन मिलना बहुत बड़ी बात है भैया। प्लस हम जो भी ये सेशंस YouTube पर कर रहे हैं, इसके सपोर्ट के लिए हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। आपको सपोर्ट करती है, आपको लर्निंग मटेरियल देती है, आपके लिए फ्री वेबिनार करती है, फ्री ट्रेनिंग चलाती है, सब कुछ फ्री होता है। उस टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टीम हमारी कराती है भैया। किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लेते हम, आपको पता है। हमारी सारी सेवाएं पूरे इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री होती है। हमारे नाम पर अगर कोई कहीं पैसा मांगते हो आपको दिखे तो समझ जाना वो झूठा है, फ्रॉड है, फेक सागर सिन्हा है। असली सागर सिन्हा पैसे लेता ही नहीं किसी चीज के, सब कुछ फ्री देता है। ठीक है, और CoinDCX के जरिए आप लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, गोल्ड में ट्रेड करना, सिल्वर में ट्रेड करना, करेंसी में ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इन सब में अगर आपको ट्रेड करना है तो वो भी आप CoinDCX में करते हो। और अब तो 80% फीस कम कर दिया है CoinDCX ने, यानी कि बाहर के जो इलीगल प्लेटफॉर्म थे, इलीगल, जिसकी वजह से लोग जेल वेल जा रहे थे, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे थे, वहां इसलिए जाते थे कि फीस कम लगती थी। तो अब क्यों इलीगल प्लेटफॉर्म पे जाओ और खतरा क्यों मोल? लीगल प्लेटफॉर्म जो है वहां पर ट्रेड कीजिए भैया। गोल्ड में, सिल्वर में 80% फीस कम कर दी है CoinDCX ने। ठीक, तो अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पर। एक स्लाइड पीछे रह गया। स्ट्रैटेजी हमारी क्या है भैया, अब समझो। कैंडल हमने समझ लिया। कैंडल पर हमको क्या करना है, देखो हम किस पर ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन पर, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, कहीं भी आप ट्रेड करो, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। ठीक, तो हम जब बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन 24 घंटा खुला मार्केट रहता है, कभी बंद नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट हमेशा खुला रहता है। तो आखिरी जो दिन की कैंडल बनती है सुबह 5:30 बजे बनती है, आखिरी कैंडल। तो हम कैंडल, एक दिन का कैंडल जो होगा, मतलब बिटकॉइन आज जो डेट है, कल की जो डेट था, तो कल के पूरे दिन का एक कैंडल, हम डे वाइज कैंडल लेंगे, एक दिन के कैंडल का हम ये 4 चीज मार्क करेंगे। लेट्स सपोज इस तरह का ग्रीन कैंडल बना एक दिन का बिटकॉइन का। बिटकॉइन का प्राइस एक दिन में मान लो चढ़ गया ऊपर, तो एक दिन का कैंडल कुछ इस तरीके से अगर बना, हम इसको लाइव चार्ट पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इस तरह का अगर बन गया तो इस कैंडल में हम 4 चीजें सबसे पहले मार्क करके रख लेंगे, हम अपने चार्ट पर ही मार्क करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले प्रीवियस डे ओपनिंग प्राइस क्या था, PDO मैंने लिखा है, मतलब प्रीवियस डे ओपनिंग प्राइस क्या था, कल के दिन किस प्राइस पर ओपन हुआ था बिटकॉइन। अच्छा, कल के दिन प्रीवियस डे क्लोजिंग, पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था, PDH पिछले दिन का हाई प्राइस क्या था, और PDL पिछले दिन का लो प्राइस क्या था। हम ये 4 प्राइस मार्क करके रख लेंगे। क्यों हम मार्क करेंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न स्टडी करने का मतलब यह होता है इतिहास को स्टडी करना।
पास्ट को स्टडी करना। देखो चार्ट जब आप स्टडी करते हो ना, तो चार्ट स्टडी में एक चीज समझिएगा, चार्ट पैटर्न्स हम स्टडी करते हैं, पैटर्न कहते हैं ना। तो पैटर्न क्या होता है, पास्ट में जो कुछ घटनाएं हुई थी, उस घटना के बाद अगली घटना क्या हुई थी, और वो घटनाएं अगर बार बार हुई हैं, लेट्स सपोज आसमान में बादल आ गए और बादल आने के बाद हमने देखा है कि बारिश होती है, तो जब भी हमको आसमान में बादल दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे अब लगता है बारिश होने वाली है, यही कहते हैं ना। लेकिन क्या 100% गारंटी है कि बादल अगर आसमान में है तो बारिश हो ही जाएगी? 10 में से 8 बार होते हैं, 10 में से 9 बार होते हैं, लेकिन क्या 10 में से 10 बार होते हैं? नहीं होते। तो इसको बोलते हैं पैटर्न स्टडी करना, पैटर्न बनाना। मतलब आसमान में जब भी बादल का पैटर्न दिखे तो हम अगला क्या गेस कर सकते हैं, बारिश होगी। लेकिन क्या श्योर है? नहीं। उसी तरीके से हम चार्ट में जब इस तरह का कैंडल हम 4 चीजें मार्क कर रहे हैं, प्रीवियस डे ओपनिंग प्राइस, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो देखा यह जाता है पास्ट हिस्ट्री के बेस पे कि अगले दिन का प्राइस मूवमेंट इसको रेसिस्टेंस मान के चलती है और इसको सपोर्ट मान के चलती है। यह भी सपोर्ट होगा लेकिन कमजोर सपोर्ट, यह भी रेसिस्टेंस होगा लेकिन कमजोर रेसिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये ऑरेंज वाली लाइन, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये ऑरेंज वाली लाइन मानी जाती है अगले दिन के लिए। यानी कि कल के दिन का ऊपर का प्राइस मुझे पता चल गया, नीचे का प्राइस मुझे पता चल गया, तो मैं आज ये मान के ट्रेड करूंगा कि भैया ये रेसिस्टेंस है आज के लिए और ये सपोर्ट है आज के लिए। सोचो, रेसिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर का नीचे का हमको अगर वो पता चल गया, क्या कहते हैं कि एरिया, मतलब जिस एरिया में प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, तो ट्रेडिंग कितनी आसान हो सकती है। फिर हमको यह पता चल जाएगा ये प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा और प्राइस इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। ठीक, तो हमको ये करना है चार्ट पर, हम ये भी देखेंगे आगे। लेकिन ये कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा, ये मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, आप चाहो तो इसकी फोटो खींच करके रख लो। ये मैं चार्ट पे जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब बता ही दूंगा। मैं जो भी करने वाला हूं ना, जो चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूं, ये मैंने लिख के रख दिया है हिंदी में, तो आप चाहो तो पॉज करके इसकी फोटो खींच करके रख लो भैया। आगे उसके बाद बाय स्टेप के लिए हम इसकी भी फोटो खींच के रख लो, इसका भी फोटो खींच के रख लो। अब हम सीधा चार्ट पर आ जाते हैं। आ जाओ भैया चार्ट पर। तो चार्ट देखने के लिए हमने ओपन कर रखा है CoinDCX, यहीं पर हम चार्ट वार्ट देखने वाले हैं भैया। ठीक है, तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा भैया, चार्ट देखने में कुछ लोगों को सिरदर्द हो जाता होगा, समझ नहीं आता होगा, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। इस चार्ट पर सबसे पहले हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब एक कैंडल कितने मिनट की है, समझाता हूं। अभी जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है, जब 5 मिनट कहते हैं तो इसका मतलब 5 मिनट में प्राइस का मूवमेंट क्या रहा है। लेट्स सपोज देखो, लास्ट कैंडल ये रेड बनी है, तो रेड का मतलब लास्ट 5 मिनट में प्राइस नीचे गया है। कहां से प्राइस कहां तक गया है ये आपको इधर बता भी रहा है कि प्राइस यहां पे था और ये कैंडल यहां का लोएस्ट अगर देखो तो यहां पे प्राइस आके गिर के आ गया। ठीक है, ये 5-5 मिनट के अंतराल की चीजें बता रहा है। एक कैंडल मतलब 5 मिनट, 5 मिनट में प्राइस का मूवमेंट कितना रहा वो बता रहा है। मैं इसको कर देता हूं 1 दिन। जब मैंने 1 दिन किया तो इसका मतलब 1 दिन में प्राइस का मूवमेंट क्या रहा भैया, ग्रीन रहा कि रेड रहा, प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया, ये बता रहा है। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी हमारी अच्छी बन जाए। ठीक है, इसको हटा दो, ये हटा दिया हमने। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था, प्रीवियस डे का कैंडल हम पकड़ेंगे। यानी कि देखो, ये वाला जो ग्रीन वाला कैंडल चल रहा है, ये तो आज का कैंडल चल रहा है, तो आज के कैंडल को हम नहीं करेंगे, हम प्रीवियस डे का ग्रीन का कैंडल पकड़ लेंगे। इसका ये 4 प्राइस हमको मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए CoinDCX पर ही आपको टूल मिलता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रे। आपको वो यूज करना है। देखो यहां पर आप आओगे, मैं इधर हो जाता हूं, यहां पर आप आओगे, ये हॉरिजॉन्टल रे दिख रहा है। ठीक है, कई सारे यहां पर हैं, आपको लेना है हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे पर जैसे ही आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहां कहीं क्लिक करोगे तो एक लाइन देखो बन करके आ गई। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे तो कहीं क्लिक करो तो कहीं आ जाता है, लैपटॉप पे ऐसा नहीं होता। लैपटॉप पे जहां क्लिक करोगे वहीं आता है।
मैं सबसे पहले 4 मार्क मुझे करना है। सबसे पहले ये वाला मार्क ले लिया मैंने, ठीक। मैं इसका कलर बदल देता हूं, कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं इसका कलर कर देता हूं, सॉरी, इसका कलर मैंने क्या लिया था वहां पर, हमने यही लिया था ना। दोबारा से जब आप क्लिक करोगे तो आपका दोबारा से हॉरिजॉन्टल रे सिलेक्ट हो गया है। मैं दोबारा यहां रख देता हूं और दोबारा मैं इसको यहां पर ले जाकर के छोड़ता हूं इस पॉइंट पर, तो 2 हॉरिजॉन्टल रे सिलेक्ट हो गए। ये क्या हुआ, प्रीवियस डे हाईएस्ट प्राइस कहां तक गया था, प्रीवियस डे लोएस्ट प्राइस कहां तक गया था, ये हमने मार्क कर लिया। प्राइस है कहां, प्राइस यहां है, इधर लिख के आ रहा है। देखो ये कलर रखने से साफ साफ पता चल रहा है 61,802 का लोएस्ट था और ये देखो 64,420 का हाईएस्ट प्राइस रहा था कल के दिन। अब मैं 2 और लूंगा, इसके लिए और इसके लिए। एक बार फिर से क्लिक करो, फिर यहां क्लिक करो तो फिर आ गया, फिर मैं इसको यहां रख देता हूं, ठीक। इसका कलर मैं बदल देता हूं, इसका कलर मैं क्या कर दूं, मैं कर देता हूं इसका येलो कर देता हूं। चलो येलो कर दिया मैंने। मैं एक और लेता हूं और यहां कर देता हूं, ठीक। तो ये चारों प्राइसेस हमको मिल गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, अरे भैया आ जाओ, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यहां पर आ गए, ठीक है। तो प्राइसेस आप चाहे तो वहां देख लो, प्राइसेस आपको यहां भी दिखते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, लेकिन चलो माइनर सा है, उतना अंडरस्टैंडिंग है। आप जैसे यहां पर इस पर रखोगे ना, इस पॉइंट पे रखोगे या इस कैंडल पे जैसे आप रखते हो, तो इस कैंडल पे हाथ रखते ही आपको इस कैंडल का हाई लो प्राइस और हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस यहां पर बताता है, यहां भी दिखता है, ठीक है। लेकिन हमको चार्ट पैटर्न कैंडल का मूवमेंट देखना है तो हमको यहां पे ये बनाना जरूरी है। हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। प्रीवियस डे का चारों पॉइंट HLOC, हाई लो ओपनिंग क्लोज, हाई लो ओपनिंग क्लोज, HLOC मार्क कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सीधा 15 मिनट के कैंडल स्टिक पर, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल स्टिक पर ही हम एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लेंगे, ठीक। एक दिन का कैंडल देख करके कहां पे आपको एंट्री लेनी है ये नहीं समझ आएगा ना। तो एंट्री लेने के लिए हम 15 मिनट का, तो हम डी को वापस जाएंगे यहां पे और 15 मिनट हमने ले लिया। 15 मिनट आते ही पूरा देखो नक्शा बदल गया, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। और थोड़ा इधर, अरे भैया ये लो, तो हमारा लो, हाई और ओपनिंग क्लोजिंग यहां बीच में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला था कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट। आप अगर प्राइस का मूवमेंट देखोगे 15 मिनट पर, आप देखो प्राइस यहां आया है, मतलब एग्जैक्ट यहां नहीं गया लेकिन लगभग यहां गया है, और यहां से टकरा के वापस देखो वहां गया है, फिर नीचे गया है और फिर नीचे तोड़ने की कोशिश हुई है और तोड़ करके इस पॉइंट तक आया है और वापस यहां तक आया है। यानी कि अगर मैं आज का देखूं तो आज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मुझे बनता हुआ दिख रहा है। प्राइस यहीं से लौटा है, 2 बार लौटा है, ठीक है। अभी चार्ट चल ही रहा है आजकल का, आज का तो अभी और आगे बढ़ेगी तो कहानी समझ में आएगा, ठीक है। तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अब ये जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और प्राइस हमको दिख रहा है कि भैया ये इसी रेंज में घूमने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता हूं। और ज्यादा अच्छा समझाने के लिए, अभी चूंकि मार्केट ये चल ही रहा है, इसको छोड़ करके मैं पिछले दिन जाता हूं जब मार्केट बंद हो चुका, एक दिन पहले का लेता हूं, तब ज्यादा और अच्छे समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। मैं वापस से वनडे पर आता हूं, मैं वापस से वनडे पर आया और वनडे पर आकर के ये पिछले दिन का कैंडल है। आप इस पे आ जाओ, अरे ये बोर्ड कई बार दिक्कत करता है। मैंने ये मार्क ले लिया, मैंने ये मार्क ले लिया, फिर हालांकि पिछले दिन का कैंडल का ओपनिंग लो में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये ज्यादा अच्छा सीखने के लिए समझ में आएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अरे भैया नीचे वाला
चलो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। वापस हम क्या करेंगे, 15 मिनट पर आ जाते हैं। 15 मिनट पर, सॉरी, ये देखो भैया खेल, ये देखो कल के पूरे दिन का प्राइस मूवमेंट इसी के अंदर आपको होता हुआ दिख रहा है। मतलब हाई और लो पॉइंट के अंदर ही प्राइस मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि हमने जो कॉन्सेप्ट समझा वो कॉन्सेप्ट यहां पर सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बार फिर से कह दूं, कॉन्सेप्ट यहां पर सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही होगा, आसमान में बादल दिख रहे हैं तो हमेशा ही बारिश होगी, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम टाइम में होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, हमेशा होगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा यहां पे हमको ये होता हुआ दिख रहा है, प्राइस इसी में घूम रहा है। और जब प्राइस घूम रहा है तो उसके बाद देखो भैया ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट कहते हैं, नीचे का ब्रेकआउट हो गया, तो नीचे का ब्रेकआउट भी हुआ है। और जब भी नीचे का ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस बहुत लंबा गया है। यहां पर एक नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लेना। नोट करने वाली बात यह है कि आपको स्ट्रेटजी में हमेशा ब्रेक डाउन ट्रेड करना है, वेट करना है कि भैया ब्रेक डाउन हो जाए। और ब्रेक डाउन का अगर आपको मौका मिलता है तो ब्रेक डाउन होने टाइम सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आपको लंबा टारगेट मिलता है। टारगेट का मतलब कहां तक हमको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो भैया लंबा, देखो बहुत लंबा नीचे आया है। मतलब यहां पे अगर किसी ने एंट्री मारी होती 63,651 पे, तो भैया प्राइस देखो 63,000 से 62,000, मोटा मोटी लगभग ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट है। 1000 पॉइंट का मूवमेंट, 1000 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करने का मौका था। तो इसीलिए ये पॉइंट नोट कर लो। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करो, फेकआउट ट्रेड करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो, एक ही बात है सब, ब्रेक डाउन का वेट करना। ब्रेक डाउन अगर हो गया तो वो मौका सबसे अच्छा मौका माना जाता है। ठीक, तो हमको यहां पर होते हुए दिख रहा है। अब यहां पर सवाल आता है कि भैया एंट्री कब लेना है, एंड एग्जिट कब लेना है, स्टॉप लॉस कितने पे सेट करना है, टारगेट कितना होना चाहिए। देखो जब भी आपको ब्रेक डाउन का मौका मिले तो टारगेट छोड़ दो भैया। मिनिमम देखो 1:1 तो रखना है कि अगर हम 1:1 कहने का मतलब एक जितना परसेंट हम प्रॉफिट उतना परसेंट हम एसएल रखें, मिनिमम वो तो हमको चाहिए। लेकिन जब आप ब्रेक डाउन ट्रेड कर रहे हो तो ब्रेक डाउन में छोड़ दो भैया, ब्रेक डाउन में छोड़ सकते हो, फ्री फॉल होता है ब्रेक डाउन में जब भी आपको मौका मिले। ठीक है भैया, तो ब्रेक डाउन के मौके को हमेशा याद रखना। और ब्रेक डाउन मतलब कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग देखो ये है कि आप सीढ़ी जब चढ़ते हो ना तो बड़ी मेहनत करके एक एक स्टेप करके चढ़ते हो, लेकिन जब आदमी गिरता है ना तो धड़ाम से नीचे से आता है। और वैसे भी ब्लड बाथ जब होता है तो ब्लड बाथ हमेशा नीचे की तरफ होता है, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं होता। तो ऑलवेज ब्रेक डाउन का हमेशा ख्याल रखना। ये मौका अगर मिल गया तो ये जैकपॉट मौका है अगर ये मौका आपको मिलता है। अब एंट्री और एग्जिट पर आते हैं। देखो एंट्री और एग्जिट का सिंपल सा फंडा है। हम दीवारों की बात कर रहे हैं, ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार। तो जब भी जिस भी दीवार से प्राइस टकरा जाए, हमको यह समझना है कि प्राइस वहां से टकराने के बाद अब क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है। प्राइस अगर इस दीवार पर टकरा रही है या इस दीवार के आसपास जा रही है तो यहां से रिटर्न हो सकता है। इस दीवार पर अगर टकरा रही है तो यहां से रिटर्न से होकर के ऊपर आ सकता है। और अगर नहीं होता है तो या तो ब्रेक डाउन होगा जैसा ये हुआ, या फिर ब्रेकआउट होगा, या इसको तोड़ करके प्राइस ऊपर जाएगा। अब हमारे पास कितने केसेस बन गए, 4 केसेस बन गए। यहां से यहां प्राइस यहां से यहां घूम सकता है, मतलब सपोर्ट से यूटर्न ले सकता है, रेसिस्टेंस से यूटर्न ले सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, 5वां एक और केस बनता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये 5 केसेस अब समझ लेते हैं। आओ भैया 5 केसेस, थोड़ा इसको और बड़ा कर ले क्या, ये लो, थोड़ा हमने इसको और बड़ा कर लिया। ये देखो अब आपको और अच्छे से दिखेगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया था, मतलब कल के पहले दिन, परसों का प्राइस है ये। पूरे दिन प्राइस देखो इसी में घुमा है, इसी बीच में घुमा है, इसी दिन घुमा है। मतलब इसको तोड़ के ऊपर नीचे प्राइस गया नहीं है, जब गया है तो निकल ही गया है प्राइस। तो मतलब कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, हम जो सीख रहे हैं। पिछले दिन का HLOC, हलॉक, हाई लो ओपनिंग क्लोज अगर हम मार्क कर लेते हैं तो प्राइस उसी के अंदर घूम रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए जरा आप,
हमने एक चीज शुरुआत में क्या बोला था, ये जो ऑरेंज लाइन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, इसको मान के चलिएगा, ठीक है। हालांकि ये भी सपोर्ट और ये येलो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला काम करेगा, लेकिन जब प्राइस इसके रेंज के बाहर है तो आपको इसको सपोर्ट और इसको रेसिस्टेंस मान के चलना है, और अभी एग्जैक्टली हो वही रहा है, ठीक है। इन दोनों के रेंज के बाहर चल रहा है तो हम इसको रेसिस्टेंस और इसको सपोर्ट मान रहे हैं। अब यहां पे देखो एक केस आप ये ले लो, जब प्राइस यहां से गिरते हुए यहां पर आ रहा है, अभी 15 मिनट का कैंडल है ये, मतलब एक कैंडल 15 मिनट का मूवमेंट है, तो जब प्राइस लगातार गिरता हुआ यहां पर आ रहा था तो देखो एक विक यहां पर गई नीचे, मतलब प्राइस यहां लोएस्ट तक तो गया लेकिन वापस यहां पर आ गया है। देखो कैंडल स्टिक अभी तक मैंने समझाया नहीं है, तो कैंडल स्टिक जब मैंने नहीं समझाया तो मैं कैंडल के स्टिक के डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा। हालांकि अगर आपको मेरे से कैंडल स्टिक सीखना है तो 2 साल पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, पूरा डिटेल कैंडल स्टिक है उसमें। आपको लिखना है सागर सिन्हा कैंडल स्टिक पैटर्न, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना? सागर सिन्हा कैंडल स्टिक पैटर्न। वो वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन इस सीरीज में भी हम कवर करेंगे कैंडल स्टिक, लेकिन चूंकि इस सीरीज में मैंने कवर नहीं किया तो मैं कैंडल स्टिक के डेप्थ में जाकर के भी बात नहीं करूंगा, मैं ऊपर बात करता हूं भैया, ठीक है। मेरी मजबूरी समझ गए ना, अगर मैंने डेप्थ सिखा दिया होता तो बात करता, नहीं सिखाया तो इसलिए। हालांकि जो लोग पुराने हैं उनको तो समझ में आएगा। आपको यहां पे कैंडल स्टिक का डेप्थ अगर नहीं पता है तो आप कैंडल की ना स्ट्रेंथ देखो, कैंडल जितना मोटा है उस पर प्रेशर उतना ज्यादा है। अगर ग्रीन कैंडल है, बड़ा मोटा कैंडल बना है, तो समझो वहां पर बायर्स ज्यादा एक्टिव है, मतलब प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश होगी। कैंडल अगर रेड मोटा है तो समझ लो सेलर्स एक्टिव है, प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश होगी, सेलर्स वहां पर हावी हो रहे हैं। आप देखो यहां पर ये जो रेड कैंडल बना है ये सपोर्ट के आसपास बना है, मेरे सपोर्ट के आसपास हमने इसको सपोर्ट लिया और यहां पर जाकर के छू करके ये प्राइस ऊपर गया है, दिख रहा होगा ना कैमरे में, क्लियर है ना। छू करके इसको ऊपर गया है, और छू करके जब प्राइस ऊपर गया तो एक चीज समझ में आता है कि बायर्स ज्यादा थे तभी तो प्राइस को ऊपर धकेला गया है। सेलर्स ने प्राइस नीचे धकेला लेकिन बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला है। और अगला कैंडल हम जैसे ही देखते हैं, अगला कैंडल ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब भैया बायर्स हावी है। तो इस एक कैंडल पर आपका ट्रेडिंग का डिसीजन बन सकता है, ठीक है, इस एक कैंडल पर। लेकिन ये बहुत स्कैल्पिंग होगा, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा। उसके बाद प्राइस देखो यहां पर नीचे ढलाव भी हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो तो आप 1:1 के रेशियो में ट्रेड कर सकते हो भैया। आप यहां पर एंट्री लेकर के वेट कर सकते हो, आपको एक ठीक ठाक सा टारगेट यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। आप प्राइस देखो ऊपर की तरफ ही गया है, ठीक है। सपोर्ट पर आप यहां पर एंट्री बना रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस पिछले स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो। यानी कि हम अगर यहां पर एंट्री बना रहे हैं तो पिछला स्विंग क्या होता है? एक बार घूमना। तो यहां पर जब एक बार घूम रहा है, इसका पिछला स्विंग कहां है? इसका पिछला स्विंग देखो ये वाला दिख रहा है। तो हम यहां पर स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रख सकते हैं भैया, कि इस पॉइंट पर हम स्टॉप लॉस लेकर के चलें। और अगर हमने यहां पे एंट्री लिया होता तो देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है कहीं भी, और प्राइस ऊपर की तरफ ही जाता रहा है, ठीक है। 1:1 का भी रेशियो अगर हम लेते हैं, अगला स्विंग पर हम टारगेट रखेंगे, मतलब पिछले स्विंग पर हमने स्टॉप लॉस रखा और अगले स्विंग पर अगर हम टारगेट भी रखें तो हमको लगभग 1:1 मिल रहा है। यहां पर हमारा टारगेट बुक हो जाता और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब यहां पे टारगेट हिट हो रहा है, प्रॉफिट यहां पर बुक हो रहा है इस केस में, ठीक है। हालांकि आगे तक जाओ तो आगे भी हो रहा है, लेकिन हमने 1:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। अब जरा मैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट जरा इसमें दिखाता हूं, एक सिनेरियो आपको वो भी दिख जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बार प्राइस ऊपर गया था, हमारा जो अल्टीमेट रेसिस्टेंस था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, उसको प्राइस तोड़ करके ऊपर गया। तो हमने क्या बोला? ऊपर की दीवार अगर प्राइस तोड़ दे तो वो ब्रेकआउट हो गया। ऊपर के प्राइस तो दीवार तो तोड़ ही गई, लेकिन तोड़ करके प्राइस फिर नीचे आ गया है। इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा था? फेक ब्रेकआउट। ये असली ब्रेकआउट हुआ नहीं, फेक ब्रेकआउट। बेसिकली फेक ब्रेकआउट का पर्पस ये होता है, तो कई बार बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में होते हैं, जो बड़ा पैसा लेकर के आते हैं, ये जानबूझकर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं ताकि छोटे प्लेयर्स जो नए नवसिखुए हैं उनको लगे कि भैया ब्रेकआउट हो गया है, यहां पर एंट्री बना लो, बाय पोजीशन बना लो। लेकिन थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे चला जाता है तो उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उन सबका पैसा गायब हो जाता है। तो इसलिए हम इसको फेक ब्रेकआउट या फेक आउट कहते हैं। प्राइस देखो यहां से नीचे उतर गया भैया और
तड़तड़ा करके नीचे हुआ है, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट का हमने कॉन्सेप्ट समझा। रियल ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। हमने एंट्री की बात कर ली, यहां पर हमने एसएल की बात कर ली, हमने टारगेट की बात कर ली, और कुछ रहा क्या इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहां पर काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी कॉन्सेप्ट हमेशा काम करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं समझा पाया क्या सब कुछ? कोई कंफ्यूजन रहा हो? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताओ भैया, डिटेल में कमेंट लिखो। आने वाले वीडियो सेशन में मैं उसको आपके कमेंट को, बेसिकली आपकी क्वेरी को जरूर पिक कर लूंगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मैं कुछ मिस नहीं किया, मैंने सारा कुछ समझा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब मैं जरा एक बार बाहर आ जाता हूं, वापस से अपने पीपीटी पे आ जाता हूं, ठीक। ओके, अब यही चीज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझा है मैंने यहां पर लिख दिया है भैया। आप चाहो तो इसकी फोटो खींच करके रख लेना। सेल के सेटअप के स्टेप्स क्या होते हैं, यहां बाय के सेटअप स्टेप्स क्या होते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है। सेल का यहां पर मैंने लिख दिया है मिनिमम 1:1 रेशियो, ठीक है। फेक आउट के बारे में हमने बात कर लिया, और कुछ रहा नहीं। अच्छा, बिगिनर्स के लिए एक बात जरूरी, अगर आप नए हो ट्रेड में, रैंडम एंट्री मत लो। सपोर्ट के पास प्राइस गया, अब तो रिवर्स होगा ही हो गया। रेजिस्टेंस के प्राइस गया, प्राइस गया, अब तो रिवर्स होगा ही होगा। थोड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़ा सा आप सीख लेना, मैं तो ये कहूंगा भैया। अगर आपको मुझसे ही सीखना है तो पुराने 2 साल वाले पुराने वाले वीडियो देख लेना, बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से, ऐसे ही अपने देसी स्टाइल में सिखाया मैंने, समझ में आएगा आपको अच्छे से। इस सीरीज में सीखना है तो 1-2 सेशन वेट कर लो। इस सीरीज में भी कैंडल स्टिक में पूरा दिखाऊंगा। कैंडल स्टिक की बेसिक नॉलेज जरूरी है भैया, सही एंट्री और सही एग्जिट के लिए, ठीक। कभी भी रैंडम एंट्री मत लेना, प्रॉपर लेवल का वेट करो। जहां मार्केट आ रहा हो, OHLC यानी कि HLOC, अलग अलग नाम है बेसिकली, इसका रिएक्शन देख करके ही एंट्री लेना। प्रॉपर प्राइस एक्शन आना जरूरी है भैया। प्राइस एक्शन का मतलब कैंडल की नॉलेज समझ होनी चाहिए आपको। और ये सेटअप कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों के लिए। कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का मतलब प्राइस जिस मोमेंट पे जा रहा है, कंटिन्यूएशन का मतलब होता है बढ़ रहा है प्राइस, रिवर्सल का मतलब रिवर्स, नीचे से रिवर्स या ऊपर से रिवर्स। इसलिए इसका 1:1 रेशियो है। आप में एसएल वगैरह ये मैंने बात कर लिया। प्रैक्टिस कर लेना भैया, पहले ट्रेड करने से पहले अपना हेवी कैपिटल इन्वॉल्व मत कीजिए ट्रेडिंग में। जो ऐसे कैपिटल से आप ट्रेडिंग आपको शुरू करनी चाहिए जो ट्रेड कैपिटल चला भी जाए, जो पैसे चला भी जाए तो आपको दुख दर्द ज्यादा ना हो, ठीक है। CoinDCX की अच्छी बात यह है कि ये आपको सिर्फ 100 रुपए से ट्रेडिंग करने का मौका देता है। 100 रुपए से कम में भी आप ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, सिर्फ 100 रुपए। हाँ, लेवरेज उसके लिए लेना पड़ता है, लेकिन लेवरेज भी बड़ी सावधानी से लीजिएगा भैया। बिना लेवरेज के भी कई सारे कॉइन्स हैं जो आपको 100 रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पूछे मुझसे कि शुरुआत में लेवरेज कितना लेना चाहिए, तो लेवरेज 2x लेवरेज, 3x लेवरेज बहुत है, उससे ऊपर का लेवरेज मत लीजिएगा शुरुआत में। पैसे कम हैं कोई बात नहीं, छोटे कैपिटल से ही ट्रेड कीजिए। 100 के बजाय 200 लग जाए, 300 लग जाए, 500 लग जाए, दिक्कत नहीं है। लेवरेज ज्यादा नहीं रखिए, 2x 3x काफी है। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो 5x 10x तक जाइए भैया, ठीक है। पेपर ट्रेड शुरुआत में जरूर कीजिए, वो ज्यादा और बेहतर है, लेकिन पेपर ट्रेड करने का पेशेंस उतना होता नहीं है, तो आप लो कैपिटल से ट्रेड कीजिए, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको कह देता हूं भैया, ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है, वो भी क्रिप्टो में ट्रेड करना। जितना अट्रैक्टिव लगता है, जितना ज्यादा प्राइस का मूवमेंट आपको रोज मिलता है, ये उतना ही ज्यादा रिस्की भी है। आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, पैसा जा सकता है इसमें। तो सावधानी से सीख के, समझ के, पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। बाकी CoinDCX का कस्टमाइज लिंक और वो टेलीग्राम जहां पर हमारी टीम रेगुलर सपोर्ट करती है, सिखाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमको बताओ भैया, आने वाले सेशन में पक्का ले लूंगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।